सभी साथियों को जय भीम। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? क्या इसका इतिहास जो है कहीं न कहीं बौद्धों से मिलता है, सम्राट अशोक से मिलता है, तो कहीं न कहीं इसकी कड़ियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। तो कहीं न कहीं ये गोवर्धन पूजा का संबंध जो है, जो दीपावली के दूसरे दिन जो है इसको मनाया जाता है और बाहर जो है गोवर्धन रखे जाते हैं, तो इसका क्या संबंध है? तो कहीं न कहीं जो है ये इतिहास की कुछ कड़ियों से इससे जुड़ाव है। तो क्या है? तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा और जो है अपने विचार व्यक्त जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो दीपावली का त्यौहार है वो दीपदान उत्सव के नाम से भी जो है बौद्धों द्वारा मनाया जाता है, उनके उपासकों द्वारा मनाया जाता है। और इसका संबंध सम्राट अशोक से इतिहास से है, क्योंकि उसी दिन उन्होंने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण किया था, अपने हथियार डाल दिए थे और पूरे जो है भारत में इतने बड़े भूखंड में जो है उन्होंने इस धर्म को फैलाया भी। तो बात आती है जो गोवर्धन जो है जो पूजा है वो क्यों की जाती है, इसका क्या संबंध है? कि जैसे जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद जो सम्राट अशोक ने हथियार डाल दिए, उसके बाद उन्होंने जब पूछा मतलब अपने बौद्ध भिक्षुओं से, अपने जो है उनसे जितने भी विद्वान थे उनसे पूछा कि जो है तथागत बुद्ध ने कितने स्कंद दिए, मतलब स्कंद का मतलब कितनी धम्म देशनाएं दी, कितने प्रवचन जैसे हम कह सकते हैं ऐसे दिए। तो सभी त्रिपटकों और सभी जो है सबको मिलाकर जो है बताया गया 84,000 जो है तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में स्कंद दिए, यानी कि धम्म देशनाएं दी। तो उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि जो है मैं भी अपने जीवन काल में 84,000 स्तूपों का, विहारों का, चैत्यों का, इन सब का जो है निर्माण कराऊंगा, उन्हीं की जो है उसमें। तो इसलिए उन्होंने इतने बड़े भूखंड में और पूरे जोर शोर से जो है उन्होंने हर जगह जो है बौद्ध मतलब विहारों का यानी कि स्तूपों का निर्माण कराया जाना शुरू कर दिया। और यह जो निर्माण जब बनकर कंप्लीट हुआ, जब उनके पास ये खबर आई, तो उन्होंने जो है इस दिन यानी कि जो कार्तिक अमावस्या के दिन उन्होंने एक साथ जो है अपने ही राजधानी कपिलवस्तु से वहीं से उद्घाटन किया और सब लोगों ने जो है उन स्तूपों पर जाकर दीपक जलाए, रोशनी की और इस तरह से सभी जगह पर जो है ये सब किया गया। तो आप सोच के देखिए, जब इसका निर्माण कराया जा रहा होगा तो कितना उत्साह होगा, पूरे प्रजा में उत्साह होगा। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति करता है, यानी कि जो शासन कर रहा है वो व्यक्ति करता है, मान लीजिए गांव में कोई प्रधान कोई कार्य करता है तो गांव में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इसी तरह से जब कोई राजा जब कोई कार्य करता है तो उस पर वहाँ की प्रजा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। जब उन्होंने तथागत बुद्ध के जो है धम्म से प्रेरित होकर जो है उन्होंने 84,000 स्तूपों का जब निर्माण कराया और सब जगह जो है निर्माण शुरू हो चुका था, तो वहाँ के जो निवासी हैं, गाँववासी हैं, प्रजा है और जगह जगह पर मतलब सारी प्रजाओं ने भी उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उन्होंने सोचा कि जो है राजा तो अपने सामर्थ्य अनुसार धन लगा रहे हैं और वो बड़े बड़े जो है स्तूपों का निर्माण कराया जा रहा है, तो हम भी अब क्यों ना अपने घर में या अपने गांव में अपने आसपास जो है स्तूपों का भी हम भी निर्माण करें। तो यथासंभव जिसके पास जितनी भी क्षमता थी, किसी ने पत्थरों का स्तूप बनाया, किसी ने मिट्टी का बनाया, किसी ने जो है तो हर तरह से उन्होंने बनाया। तो वही जो है बाद आज भी आप भारत में देखेंगे जब खुदाई होती है तो जगह जगह जो है वो स्तूप का ही जो है एक रूप मिलता है। तो आज भी जो है वही उसका कारण है कि जो है लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अपने यथासंभव जो है स्तूपों का निर्माण किया। जैसे मान लीजिए पूरे भारतवर्ष में जब राजा ने जो हर जगह जो है स्तूपों का निर्माण किया और उन पर जो है दीप जो है जलाए, तो प्रजा ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी जो है अपने यहाँ इस तरह से मतलब स्तूप का निर्माण किया। तो वो परंपराएं जो धीरे धीरे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। तो वही एक रूप है जब दीपावली यानी कि दीपदानोत्सव के दूसरे दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दूसरे दिन लोग अपने घरों के बाहर, आपने अक्सर देखा होगा वो 5 बनाए जाते हैं। तो वो 5 जो है एक तरह से चैत्य हैं या 5 स्तूप हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस तथागत बुद्ध ने जो है 5 जो है भिक्षुओं को जो है सबसे पहले धम्म दीक्षा दी थी, ये उन्हीं का रूप है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इन चैत्य जो है 5 जो बनाए जाते हैं गोवर्धन, इसके ऊपर जो है सीके गाड़ दी जाती हैं, झंडे लगा दिए जाते हैं। तो ये झंडे लगाना किसका है? जैसे मंदिरों में होता है, चैत्यों में होता है, मतलब विहारों में होता है। तो कहीं ना कहीं ये उसका रूप है कि आज भी। और उसके अलावा आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ जो है एक बाउंड्री होती है। जैसे कि सांची के स्तूप को आप देखिए, सांची के स्तूप में क्या है, स्तूप के चारों बाउंड्री है, बाउंड्री के आगे जो गेट लगा हुआ है और गेट में जो है त्रिशरण जो भी है उसका जो 3 लाइनें भी हैं। और जिसको 200 रुपये के नोट में जो है सरकार ने भी इसको अहमियत दी है और 200 रुपये के नोट में इसको छापा भी है। तो ये उसी तरह से आप देख सकते हैं इस चित्र में जो है जो गोवर्धन पूजा में जो है 3 जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये भी उसी का ही जो रूप है कि एक चैत्य मतलब एक तरह स्तूप बनाया, स्तूप का जो है बाउंड्री बनाई, उस पर जो है गेट बनाया गया, इस तरह से जो है वो मतलब बनाया गया। इसके अलावा बहुत सी आक्रांता है,
धीरे धीरे जो है इतिहास थोड़ा सा धूमिल होता है, एक विकृत होता है। तो आज उसका रूप जो है धीरे धीरे गोवर्धन पूजा के नाम से, या जो भी हिंदू मान्यता के अनुसार जो है श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका आप देख सकते हैं कि जो है बौद्ध इतिहास से, सम्राट अशोक के इतिहास से इसका संबंध हमें दिखाई देता है। और ये जो है आप स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसी जो है महिलाएं जो बीच में स्तूप बनाए बैठी हैं और चारों तरफ बाउंड्री भी, और उसकी पूजा अर्चना कर रही हैं, उसमें दीपक भी रख रही हैं। तो दीपक भी जो रखा जाता है, जैसे मंदिरों में रखा जाता है, इसी तरह मतलब स्तूपों में रखा गया था, क्योंकि दीप जो है दान उत्सव जो एक तरह से पूरे भारत में मनाया गया था, तो उसी समय ये प्रथा परंपरा निभाई गई थी, उसी का ये रूप है। और इसके अलावा अब एक और जो है परंपरा उसी के साथ निभाई जाती है हमारे आसपास जो है उत्तर भारत में, मैंने भी अपने आसपास देखा है। तो वहाँ क्या करते हैं, इसी तरह से सब बनाया जाता है घर के बाहर। उसके बाद क्या करते हैं, जब इस पूजा अर्चना करने के बाद लास्ट में जो है एक गाय के बछड़े से या गाय से जो है उसको खुंदवा दिया जाता है और उसको मिटाल दिया जाता है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। तो अब इसका क्या संबंध है, ये आप खुद लगाइएगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उजाड़ दिया गया वो सब कुछ। तो उसके बाद जो है पूजा अर्चना करके लोग जो है अपने त्यौहार को मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है सम्राट अशोक के इतिहास से है, बौद्धों के इतिहास से है, और जो है धम्म से है। तो इसलिए जो है दीपदानोत्सव के बाद जो है यह जो परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसके अलावा जो 5 भिक्षुओं को जो है उन्होंने जो है धम्म चक्र जो है प्रवर्तन जो है दिया था, या धम्म देशना दी थी, तो वो भी आप देखेंगे आज भी जो है घरों के बाहर ऐसे 5 पुतले बनाए जाते हैं शादियों में, एक तरफ 3 एक तरफ 2, तो वो भी उसी का ही रूप है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। आप पिछली कड़ी में जान सकते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपदानोत्सव क्यों मनाया जाता है, या नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो इस तरह से जो है आप उन कड़ियों को भी ज़रूर देखिएगा। और प्ले लिस्ट पर जाकर जो है सब्जेक्ट वाइज जो है लिस्ट तैयार कर दी है, आप उनको जो है क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। जैसे भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति विकास कैसे हुआ, और जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए बाबा साहब ने जाति प्रथा उन्मूलन जो है बुक लिखी, उस पर जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने जो है तैयार किए हैं कुछ वीडियोज़, आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो जुड़े रहिए आप इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।